बच्चों आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डेसिमल्स। डेसिमल से पहले हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी थी उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में समझा था। एक्चुअल में डेसिमल समझने के लिए फ्रैक्शन समझना बहुत जरूरी होता है। हम थोड़ा सा डेसिमल का या फ्रैक्शन का पार्ट स्टार्ट करेंगे इसमें भी, क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों एक ही चीज होती है। क्योंकि जैसे कहीं लिखा होता है ना, हम जहाँ पॉइंट लगा के बात करते हैं लाइक दैट, जैसे मैंने 2.35 लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज द होल नंबर्स, ये तो होल नंबर्स में आ गया और ये डेसिमल पॉइंट्स में आ गए। किसमें आ गए? डेसिमल पॉइंट्स। तो डेसिमल, अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे कहीं पे ऐसे लिखेंगे भी, तो हम ये लिखेंगे 235 अपॉन 2 के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे 100 कर, तो ये फ्रैक्शन बन गई ना। इसलिए फ्रैक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है। या फिर हम अभी इसमें इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट टू द डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन एंड हाउ फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। तो सारा धीरे धीरे समझेंगे। और पहले हम उसके फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शन में जब हमने शुरू में समझा था तो ये बताया था किसी एक चीज का जो हम पार्ट कर देते हैं, किसी एक चीज को डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक दैट, इसके मैंने जब 2 टुकड़े करे या 2 हिस्से करे तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो गया। जब इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए तो ये 1/4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो 1/4 हुआ, अगर इस पार्ट को हम जोड़े डेसिमल में काउंट करें तो क्या होगा? 1/4। अब हमें ये पता है कि ये फ्रैक्शन का फॉर्म आ गया। अब फ्रैक्शन के फॉर्म को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। डिविडेंड 1, डिवाइजर 4। अब चूंकि डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे। यही डेसिमल होता है। ये डेसिमल लगाने से क्या होगा? एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 4 से 4 टू जा 8, इसके बाद कितना बचा? 2। अब फिर डिविडेंड जो अंदर वाला डिविडेंड है वो छोटा हो गया, तो हम आप अपने आप जीरो लगा लें। हम बार बार डेसिमल नहीं लगता, डेसिमल एक ही बार लगेगा। तो यहाँ पे हमने जीरो कर दिया और 4 5 जा 20, तो ये कितना हो गया? 0.25, यानी 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ये कुछ कन्वर्जन के तरीके हैं कि कैसे हम करते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा, कि डेसिमल या फ्रैक्शन दोनों एक ही चीजें हैं, बस उसका देखने का तरीका, उसको लिखने का तरीका डिफर। ओके, अच्छा, एक दूसरी बात हमें एक और समझनी पड़ेगी कि बेसिकली जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती है जिसमें उसका जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। इस कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। यही प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी के ही हम डेसिमल पार्ट में भी कन्वर्ट, डेसिमल में कोई भी कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन हम डेसिमल को जब पढ़ते हैं तो पहले हम 0 पॉइंट समथिंग करके समझते आते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट को हम टेंथ्स बोलते हैं, इसको हंड्रेड्स बोलते हैं। ऐसे जितना इधर चलता चला जाता है, इधर डेसिमल के इधर सारे हमारे होल नंबर्स, या जो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था 1, 10, 1000, 100, ये सारे चलते चले जाते हैं। ऐसे इधर भी चलते चले जाते हैं, 10, 100, 1000। ओके, क्योंकि वो कितना डेसिमल से दूर है ये चीज शो करता है। अगर एक डिजिट के बाद है तो वो टेंथ्स में आ जाता है, 2 डिजिट के बाद है तो वो हंड्रेड्स में आ जाता है। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा और एक बेसिक चीज इसमें समझेंगे। इसमें बेसिकली हमें सिर्फ छोटी छोटी चीजें समझना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कन्वर्जन जो भी होंगे वो समझाएंगे। अब इसमें एक नॉर्मल चीज समझनी है कि अगर कहीं 1/10 लिखा आता है तो हम इसको जनरली या मतलब नॉर्मली तरीके से क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख देंगे। ऐसे ही 1/100 आता है तो इसको 0.01 लिख देंगे। ऐसे ही इसमें अगर 1/1000 आता है तो इसको हम 0.001 लिख देंगे। इन
सारी बातों से एक बात हमें समझ में आई कि अगर नीचे 10 है तो हम एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 3 जीरो है तो हम 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये समझने से जो बात क्लियर होती है वो ये क्लियर होती है कि हम कभी भी किसी चीज के डेसिमल के पॉइंट्स अगर देखें या उसकी यूनिट्स को देखें कि कितने के बाद लगेगा, तो हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि नीचे 10 या 100 या 1000 ये लाने की, ये 10,000 मतलब 1 पे जितने भी जीरो लाने की हम कोशिश करें। अगर हम ये कर लेते हैं तो डेसिमल की प्लेसिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसको बोलते हैं डेसिमल कहाँ पे प्लेस करना है। तो डेसिमल प्लेस करने के लिए हम सबसे ज्यादा कोशिश क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं नीचे डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि प्लेसिंग हमारी वेल हो जाए। उसके बाद हमको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कभी लाइक दैट मैं इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पे 3/25 लिख दिया। अब जो बात मैं कह रहा था उसका उसी का मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखूंगा। अब अगर आप इसको कन्वर्ट, ये भी हो जाएगा, पर ये थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा कि क्या पोर्शन रहेगा। आप 3 को डिविडेंड आपने माना, इसको आपने डिवाइजर माना। अब डिवाइजर में आपको ये टेबल याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी समथिंग है, या फिर आप कैलकुलेट करके लिखोगे। लेकिन जो यहाँ वाली ट्रिक है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? आप इस डिनोमिनेटर को 1000, 100 या 10 या कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करोगे। तो देखो 25 में अगर हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नीचे 100 बन जाएगा। अब 4 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पता है कि किसी भी एक लाइक दैट ये वाली फ्रैक्शन है और इसका हमें इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम इसके इक्विवेलेंट में ऊपर नीचे बराबर नंबरों से डिवाइड करते, सॉरी मल्टीप्लाई करते थे, तभी तो ये इसका 2/8 इसका इक्विवेलेंट मिला। तो ऐसे ही वो जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे वो इक्विवेलेंट हो जाता है, उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसके इक्विवेलेंट के हिसाब से इसको आपने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया? 12/100। अब हमारे लिए देखो कितना आसान हो गया। अब हमने सिर्फ क्या करा, नीचे के 2 जीरो काउंट करे। कितने करे? 2 जीरो काउंट करे, 1 एंड 2। और जैसे ही हमने ये 2 जीरो काउंट करे, 2 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो इसका आंसर कितना आया? जो हमारा यहाँ पे था 3/25, बिना किसी कैलकुलेशन के हमने 1 मिनट में ये आंसर बता दिया। तो इसका आंसर 0.12 होगा। दैट इज द आंसर। आप समझ गए? तो बेसिकली हमने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पकड़ने, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हो, आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करनी होती है, तो एटलीस्ट ये वाली जो कैलकुलेशन है ये ना करनी पड़े आपको। आप इजिली आप इनको कर लो, ये आपके दिमाग पे सेट हो जाए, तो आप आसानी से कर लेंगे। और इस तरह के और भी मैं अभी तो इसी की 2-3 वीडियो या 2-3 पार्ट्स बनेंगे डेसिमल के। डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो ये भी हम बनाएंगे अभी नेक्स्ट। इसमें हम इसको कन्वर्ट करना सिखाएंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये करके दिखाया। ऐसी और भी कई सारे नंबर्स होंगे जिनको हम कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद भी 3 वीडियोस डेसिमल्स की बनेंगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट पे या किसी और सब्जेक्ट पे कुछ आपको वीडियो चाहिए या कोई नॉलेज चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करो, मैं उस चीज को अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।